आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे सभी और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों अब आगे हम 50 क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो सभी वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। तो अपना 51 नंबर क्वेश्चन ये आ गया, रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त भाग संख्या 194007 का उपयोग क्या है। तो इसके अवस्था पूछी गई है, क्या है ये ठोस अवस्था में डायोड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। तो इसमें राइट आंसर 2 हो जाएंगे सेंटर टैप के, और फुल वेव की आ जाए तो उसमें 4 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपीएस का एक भाग कौन सा है। तो यूपीएस का इसमें भाग पूछा है, तो ये स्टैटिक बाईपास स्विच होता है, ये आ जाएगा। बुकोज रिले डायनमो, ये तो अलग ही, बुकोज रिले ट्रांसफार्मर का भाग हो गया, डायनमो जनरेटर एक प्रकार का अलग ही भाग है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खालिस्तान का उपयोग करके विद्युत परिपथ को चालू और बंद किया जा सकता है। मेन स्विच को अपने चालू करना है कोई परिपथ को, तो उसमें क्या है कॉन्टैक्टर होते हैं, कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है, इसमें कॉन्टैक्टर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले खालिस्तान सिग्नल द्वारा संचालित होती है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, ये जैसे इसमें थोड़ी सी विद्युत धारा प्रवाहित हुई होते ही क्या होगा, इसमें मैग्नेट बन जाएगी, तो इसे निम्न शक्ति वाली रिले बोल सकते हैं, ये निम्न शक्ति रिले हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये डैन रेल इस तरह के बोलते हैं, यानी ये एक कठोर छड़ की तरह होती है, उस पर MCB के नीचे के 2 स्टड बने होते हैं, वो इसमें फंसा दिए जाते हैं और वो टाइट हो जाती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीक में निर्णय लेने में सक्षम होती है। तो इसमें यह आ जाएगा न्यूरो फिजियोलॉजिक तकनीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक इलेक्ट्रिक आयरन की सपाट तल की सतह को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये सोल प्लेट हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तापक तत्वों की धारा को नियंत्रित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग वाटर हीटर में किया जाता है। वाटर हीटर की बात कर रहा है, यानी ये गीजर की बात कर रहा है एक तरह से, तो इसमें थर्मोस्टेट आ जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक डबल स्क्वायर केज प्रेरण मोटर खालिस्तान होती है। तो ये रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है इसके रोटर में, तो इस तरह का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइडल, यानी इसका हाइडल का मतलब ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट स्टेशन में खालिस्तान अल्टरनेटर को चलाता है, जो यांत्रिक जो विद्युत ऊर्जा बदलता है। तो इसमें वाटर टरबाइन हो जाएगी। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट का ये एक भाग है, सारे वो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका है। इससे पहले हाइड्रो का पूछ लिया, अब थर्मल का पूछ लिया है, तो इसमें हो जाएगा स्ट्रीम टरबाइन। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक खालिस्तान बंद पात्र है जिसमें कोयले का दहन उष्मा के रूप में करके भाप को बदल दिया जाता है, तो क्या होगा, बॉयलर हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसमें बॉयलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बायो गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसमें मेथेन CH4 बोलते हैं जिसको, मेथेन CH4 मेथेन, ये हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन एक गैसीय ईंधन है। गैसीय ईंधन कौन सी है, नेचुरल गैस तो गैसीय ईंधन है। बाकी ये प्रोपाइल है, F6 है, ये रेसिस ये है ना, तो ये कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं और ये एक तरह के अलग ही तत्व होते हैं, गैसीय में नहीं आते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को खालिस्तान के रूप में क्या जाना जाता है। तो उसे हम बोल देंगे पावर ग्रिड। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन खालिस्तान प्राप्त किए जाते हैं। 3 फेज 4 वायर होंगे, 3 फेज में RYB आपके फेज हो जाएंगे, और न्यूट्रल है वो ब्लैक कलर का न्यूट्रल हो जाएगा, अलग से 4 तार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है। ओवरहेड लाइन का कौन सा भाग ओवरहेड लाइन का है पूछ रहा है, तो लाइन इंसुलेटर हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर है, ये आपके कहीं परिपथ डाउन बंद करना हो वहाँ को काम आएंगे। करंट ट्रांसफार्मर आपका ट्रांसफार्मर का भाग हो गया। बस बार है, तो ये एक तरह का भाग अलग हो गया, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्नि सामग्री उपयोग किया जाएगा। तो सूखी रासायनिक पाउडर यूज कर लेंगे, या हेलोन, इस तरह के जो यंत्र आएंगे वो इस ऑप्शन में सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करेंगे। ये 3 प्रकार की विधियाँ होती है, मुंह से मुंह विधि, सिल्वेस्टर विधि और शेफर विधि, ये 3 विधि होती है। और
एक मुंह से नाक की कृत्रिम विधि है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके मित्र को ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तत्काल प्रभाव से जो मेन सप्लाई है उसको ऑफ करेंगे और तत्काल से करंट स्विच को ऑफ कर देंगे, यही करना है सबसे पहले। और उसके बाद आगे के जो भाग बने हुए हैं उस पर एक्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा नियम में बताता है कि बंद परिपथ के सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है? तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ में जो अपने बोलते हैं करंट लॉ बोलते हैं इसको, इसमें आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है और इसमें वोल्टेज ड्रॉप का बताया गया है दूसरे नियम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो कौन सा है इसमें? तो वो देखेंगे इसमें, तो इसमें सबसे हाईएस्ट सुचालकता होती है वो सिल्वर की आ जाएगी, तो इसमें सिल्वर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई द्वितीयक सेल बाहर को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह खालिस्तान अवस्था कहलाती है, डिस्चार्ज होगा। यानी कोई बैटरी अपने पास और उस पर हम आउटपुट ले रहे हैं उससे, या फिर उस पर कोई हमने यंत्र जोड़ रखा है, जैसे उससे हम आउटपुट ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो डिस्चार्ज होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संक्षारण से बचाने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनलों पर पोस्ट कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? यानी ये पूछ रहा है कि यदि लेड एसिड सेल है उसमें कोरोजन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कोरोजन से बचाने के लिए क्या करेंगे कि हम उस पर पेट्रोलियम जेली या फिर गुनगुने गर्म पानी से उसको साफ़ करके उस पर लेप चढ़ा देंगे, ताकि जो बाहर की वातावरण से जो ऑक्सीजन आ रही है उससे क्रिया करके और वो अम्ल के साथ क्रिया करके एक परत न बनाए, इसके लिए हम पेट्रोलियम जेली का उपयोग कर देंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है जब लंबे समय तक वह निष्क्रिय रखा जाता है? तो क्या हो जाएगा, लंबे समय तक डिस्चार्ज रहेगा तो उसका क्या होगा कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा था हमने H2SO4 वो टाइट हो जाएगा, यानी हार्ड सल्फेशन नाम का जो दोष है 4 नंबर पे आता है वो हो जाएगा इसमें। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थ टेस्टर खालिस्तान के सिद्धांत पे काम करता है? तो ये विभो विधि के पतन के साथ है, यानी ये वोल्टेज के नियम के आधार पे ये काम करता है, वोल्टेज पतन के नियम के आधार पे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारों की वृक्ष प्रणाली खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है, यानी ट्री वायरिंग बोलते हैं जिसे, तो कहाँ उपयोग की जाती है? जो बहुमंजिला इमारत होती है, मल्टी प्रकार की जो इमारतें होती हैं उनमें इसका यूज किया है, ताकि एक तरह से लाइन ख़राब होगी तो दूसरी साइड से लाइन चालू रहे, सुचारू रूप से सप्लाई आती रहे, इसके लिए ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के लिए पीवीसी कंडक्ट पाइप का आंतरिक व्यास है जो पूछा गया है, वो व्यास कितना होना चाहिए पूछा है, तो ये 19 mm हो जाएगा जो घरेलू वायरिंग के लिए हम लगा रहे हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धारिता मान क्या होगा यदि संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, धारिता मान घट जाएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो धारिता मान घट जाएगा, बढ़ा देने से बढ़ जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज खालिस्तान कोण में प्रस्तावित किया? 3 फेज की बात कर रहा है तो 120 डिग्री आएगा, और वहीं सिंगल फेज की बात करता है तो 90 डिग्री आता है इसमें, और ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंगों के बीच में पूछ ले आपसे तो 180 डिग्री हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच में क्या संबंध है? तो लाइन धारा और फेज धारा बराबर होती है ये स्टार कनेक्शन में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र क्या होगा? तो ये √3 लग जाएगा और EL और IL cos फाई हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डीसी जनरेटर की बात पूछ रखी है इसने, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए उपयुक्त स्टार्टर कौन सा होगा? डीसी शंट मोटर है तो हम इसमें क्या लगेंगे, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट लगा लेंगे। 2 पॉइंट स्टार्टर है वो अपनी सीरीज मोटर के लिए लगाते हैं, और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट है वो कम्युलेटिव और शंट के लिए लगाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय गुंजन गुजरता है तब क्या होता है? यानी इसमें क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय में और द्वितीयक में प्राथमिक में, ये दोनों प्रकार की वाइंडिंगों में गुंजन उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें EMF जनरेट हो रहा है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही आगमत लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड की खपत की जानी चाहिए, तो 1/3 हो जाएगी इसमें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का मान अधिकतम मान होता है जब, इसमें क्या होगा, आयरन लॉस और आपके कॉपर लॉस दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एक तरह से वो आदर्श ट्रांसफार्मर हो जाएगा, तो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो 92 से 98% है एफिशिएंसी देने वाला, ये एक तरह की युक्ति है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की
बात करें किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उससे क्या बढ़ाया जा सकता है, तो उससे वोल्टेज है वो हम बढ़ा सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब प्राथमिक और द्वितीय वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होती है तो ट्रांसफार्मर को खालिस्तान कहा जाता है। यानी इनपुट ही वहीं से ले रहे हैं और आउटपुट ही वहीं से ले रहे हैं हमें, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, वो ट्रांसफार्मर हो जाएगा अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमआई प्रकार का यंत्र खालिस्तान होता है का पैमाना, इसका पैमाना पूछा है किस प्रकार का होगा, अरैखिक पैमाना होगा, नॉन लीनियर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस प्रकार का, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। और मेगर को आजकल तो लेटेस्ट अपडेट हो गए हैं मेगर, पहले जो मेगर आते थे तो उन्हें 160 आरपीएम पर घुमाया जाता था और उससे जो वोल्टेज उत्पन्न होती थी उससे ये हम मापते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएमएमसी प्रकार के मीटर खालिस्तान सिद्धांत पे क्या करते हैं। पीएमसी प्रकार का क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होगी एक तरह से, तो इसका डीसी मोटर के समान होता है इसकी प्रक्रिया। जिनर डायोड की शक्ति का अपव्यय क्या होता है, शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य भार धारा पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, पी टाइप अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक खालिस्तान होते हैं। पी टाइप का मतलब हो गया, पी से यानी पीना, पीना का मतलब एक तरह से होल हो गए, तो ये होल हो जाएगा। यहाँ एन टाइप आ जाता तो एन का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इसमें होल की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायोड शब्दावली में पीआईवी से क्या अभिप्राय है, तो ये डायोड के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, इसमें बोला है पीक इनवर्स वोल्टेज बोला गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एससीआर खालिस्तान है 4 परतों वाली और 4 सतहों 3 सिरों वाली युक्ति है। यानी इसकी परतें हैं तो वो 4 हैं और इसके जो टर्मिनल है वो हो जाएंगे 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाइनरी संख्या दी गई है 0101 और 2 के बराबर दशमलव संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, निकाल के देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेक्साडेसिमल संख्या प्रकार में अक्सर डी दशमलव प्रक्रिया क्या प्रतिनिधित्व करेगा, तो डी पूछा गया है, तो ये अपने 9 तक चलते हैं, उसके बाद अक्सर ABCD के शुरू हो जाते हैं, तो ये डी में 13 नंबर आ जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्यता सारणी क्या दर्शा रही है, तो इसमें देखना है एक्स और गेट के बारे में बता रही है, एक्स और में क्या क्या लगे होते हैं वो देख लेना ये सत्यता सारणी। तो यहाँ तक अपने 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे कल लगभग इसी टाइम अपलोड कर देंगे, तो उसमें फिर आपको अगले 50 क्वेश्चन, फिर अगले 5 वीडियो में पूरा अपना ये क्लियर कर लेंगे हम। 250 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, और इसमें से ही बाहर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, घूम फिर के इनसे ही पूछ लेंगे। तो इनको पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।